आज हम क्लास 7th रुचिरा के 11वें पाठ समवायोही दुर्जय के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो उत्तर पद है हमारा चटका की चिड़िया रहती थी। अगला प्रश्न है वृक्षस अधः का आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? तो उत्तर पद है हमारा गजः कि हाथी वृक्ष के नीचे आया। गजः केन शाखाम अतोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ डाला? तो उत्तर पद है सुंडेन अपनी सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूटः चिड़िया को किसके समीप लेके गया? उत्तर है मक्षिकायाः कि मक्खी के पास लेके गया। मक्षिकाया मित्रम क आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर पद है मंडूकः। अगला अभ्यास है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो ये रेखांकित पद हैं उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करिए। पहला है कालेन चटकाया संतति जाता, समय के रहते चिड़िया को संतान उत्पन्न हुई। तो हमारा प्रश्न बनेगा समय रहते किसको संतान उत्पन्न हुई? तो हमारा किसको के लिए संस्कृत में शब्द आएगा कस्याः। तो हमारा प्रश्न बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता। अगला है चटकाया नीडम भूमि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो हमारा प्रश्न बनेगा चटका का क्या जमीन पर गिर गया? तो क्या के लिए आएगा किम। तो प्रश्न बनेगा चटकाया किम भूमि अपतत, चटका का क्या भूमि पर गिर गया। अगला है गजस वधेनेव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न बनेगा किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा? तो प्रश्न उसके लिए किसके के लिए आएगा कस्य। तो प्रश्न बनेगा हमारा कस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। अगला प्रश्न है काष्ठकूटः चंचवा गजस नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूटः चोंच से हाथी के आँखों को फोड़ देगा। तो प्रश्न बनेगा कि काष्ठकूटः किससे हाथी के आँखों को फोड़ देगा? तो किससे के लिए आएगा क्या। तो प्रश्न बनेगा काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट किसके द्वारा हाथी के आँखों को फोड़ देगा। अगला अभ्यास है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो मंजूषा बॉक्स में जो क्रियापद दिए हैं उनसे इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है काष्ठकूटः चंचवा गजस नयने, काष्ठकूटः चंचुआ यानी चोंच के द्वारा हाथी के नयनों को यानी आँखों को क्या करेगा स्फोटिष्यति। तो यहाँ पे आएगा स्फोटिष्यति फोड़ देगा। अगला है मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम, मार्ग में स्थित
अहम मैं भी शब्दम शब्द को करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्रियापद आएगा करिष्यामि, कि मार्ग में स्थित मैं भी शब्द को करूँगा। अगला है त्रसातः गजः जलास्यम, प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय तालाब को जाएगा। तो यहाँ आएगा गमिष्यति, कि प्यास से व्याकुल हाथी तालाब को गमिष्यति जाएगा। अगला है गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। तो यहाँ आएगी क्रियापद आएगा पतिष्यति, कि हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अगला है काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अन्यत, काष्ठकूट उस मक्खी उसको यानी चिड़िया को मक्खी के समीपम पास अन्यत ले गया। तो यहाँ पे अन्यत क्रियापद आएगा। अगला है गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, कि हाथी ने सूंड से पेड़ की शाखा को तोटयति तोड़ दिया। अगला अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि जो प्रश्न हैं नीचे उनके उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने ताम उससे क्या पूछा। तो उत्तर है हमारा चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि, चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे यानी चिड़िया से पूछा, हे देवी किस लिए विलाप कर रही हो। अगला प्रश्न है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया की और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्षिका ने क्या बोला। उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, मम मित्र मेघनाद मंडूकः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामि। चिड़िया और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी ने बोला कि मेरा मित्र मेघनाद मंडूकः शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित है वो करेंगे। अगला है मेघनाथः मक्षिकां किम अवदत्, मेघनाथ ने मक्खी से क्या बोला। उत्तर है मेघनाद मक्षिकां अवदत्, यथा अहम कथिष्यामि तथा कुरुतम, मेघनाद ने मक्षी को बोला जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अगला है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बोला। चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को बोला, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता तस्य गजस्य वदनेव मम दुख अपसरेत, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला अभ्यास है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं उनके अनुसार ये रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो पहला है पुरुष है एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। तो उदाहरण में प्रथम पुरुष दिया है, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया है। उन्हीं के आधार पर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला दिया है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो अब हमें करना है प्रथम पुरुष का ही, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। अगला में प्रथम पुरुष का होगा मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। ये लंग लकार के रूप, लिट लकार के रूप हैं। ये इसके जो प्रथम पुरुष के पठ धातु, पत धातु और मर धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हैं। अब मध्यम पुरुष के पद, क्रियापद रूप देखते हैं। मध्यम पुरुष का पहला उदाहरण दिया है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। अब दूसरा इसके अनुसार हमें बनाना है धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। अगला है क्रीडस्यसि, क्रीडस्यथः, क्रीडस्यथ। अब उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है उत्तम पुरुष का लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। अब दूसरा हमें बनाना है हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। अगला है दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। तो यहाँ हमने लिट लकार यानी भविष्यत काल के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों को जाना। अगला अभ्यास है उदाहरण अनुसारम स्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। कि उदाहरण के अनुसार स्म शब्द का जोड़कर भूतकाल क्रिया को रचिए। जैसा उदाहरण दिया है अवसत, तो वसति स्म, अपठत, पठति स्म, अतोटयत, त्रोटयति स्म, अपतत, पतति स्म, अपृच्छत, पृच्छति स्म, अवदत, वदति स्म, अनयत, नयति स्म। लट लकार यानी वर्तमान काल की धातु के साथ यदि हम स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो धातु स्म लगने से भूतकाल का अर्थ देती है। अगला अभ्यास है कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि कोष्टक में जो शब्द दिए हैं उनमें से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला है बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है। तो हमें यहाँ पे से एक लिखना है, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है तो हमें यहाँ से स्त्रीलिंग पद चुनना है। तो एका बालिका के साथ एका आएगा, तो एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है बालिका तो इसलिए यहाँ पे पद भी स्त्रीलिंग का ही आया है। ये पुल्लिंग के लिए आएगा और ये नपुंसकलिंग के लिए आएगा। अगला है कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। किसान खेती के काम को करते हैं। तो यहाँ पे आएगा चत्वारः, चत्वारः कृषकाः कृषि कर्मणि कुर्वन्ति। कि 4 किसान कृषि के कार्य को करते हैं। तो किसान पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पे चत्वारः पुल्लिंग शब्द ही आएगा। चत्रस स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग है। पत्राणि सुंदराणि सन्ति।
पत्ते सुंदर हैं। तो ये सारे पद बहुवचन के हैं और नपुंसक लिंग के हैं। तो यहाँ पे भी हमें पद जो है वो बहुवचन का और नपुंसक लिंग का लेना है। तो यहाँ पे तीनों जो पद हैं, तीनों ही पद बहुवचन के हैं, लेकिन ये इस पुल्लिंग का है बहुवचन और ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है और तानी नपुंसक लिंग का बहुवचन है। तो इसलिए यहाँ पे शब्द सारे पद नपुंसक लिंग के हैं, तो इसलिए हम यहाँ से तानी पद को चुनेंगे। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सब पत्ते सुंदर हैं। धेन्वः दुग्धम ददति, तो धेन्वः दुग्धम यानी गायें दूध देती हैं। तो यहाँ पे ददति जो क्रियापद है वो यहाँ पे उचित होगा, तो हम ददति पद का चुनेंगे। धेन्वः दुग्धम ददति। वयं संस्कृतम अपठन अपठाम, तो यहाँ पे उचित क्रियापद आएगा वयम के साथ अपठाम। ये तो क्योंकि ये मध्यम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की आएगी और ये लंग लकार है। तो यहाँ पे उचित पद हमारा अपठाम होगा। तो वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत को पढ़े थे। तो ये हमारा बच्चों 11वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। और इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।